आपके मोबाइल की घंटी बज रही है, सावधान। क्योंकि जैसे ही आप फोन उठाएंगे आपके एक एक करके सभी खातों से पैसे कटने शुरू हो जाएंगे और थोड़ी ही देर में आपके सभी खातों से पूरा का पूरा पैसा कट जाएगा, साफ हो जाएगा। यह साइबर फ्रॉड बहुत ही तेजी से फैल रहा है। आए दिन सैकड़ों लोग इस साइबर फ्रॉड के चपेट में आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक महिला जो कि आईटी इंजीनियर भी है, वो भी इस फ्रॉड के चपेट में आ गई। जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, बस चंद मिनट के अंदर में उनके दो अलग अलग खातों से कुल लगभग 25 लाख रुपए कट गए। जरा सोचिए, हमेशा की तरह आपके मोबाइल फोन पे कोई घंटी बज रही हो, कोई किसी का फोन आ रहा हो, और जैसे ही आप फोन उठाएं आपके सभी बैंक खातों से खटाखट पैसे कटने लगे। वो भी किसी एक बैंक में नहीं, जितने भी बैंक में आपका खाता हो सभी बैंकों से आपके पैसे साफ होने लगे। तो आप क्या करेंगे? मोबाइल चलाना छोड़ देंगे, जो कि आज के समय में बिल्कुल असंभव है। फोन उठाना छोड़ देंगे, बिल्कुल असंभव है। तो क्या करेंगे? अगर मोबाइल नहीं चलाएंगे तो आज के दौर में काम नहीं चल पाएगा, और अगर मोबाइल चलाते हैं तो आपका डेटा और आपकी पूरी जिंदगी की कमाई सुरक्षित नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम इस स्कैम के बारे में, इस साइबर फ्रॉड से बचने का क्या तरीका है, उसको भी हम समझेंगे। क्योंकि ये फ्रॉड आज किसी और के साथ हो रहा है तो कल आपके भी साथ, हमारे भी साथ ये फ्रॉड हो सकता है। अगर इस वीडियो के माध्यम से इस फ्रॉड के बारे में हम जागरूक हो गए तो भविष्य में हम इस फ्रॉड की चपेट से बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि भविष्य में होने वाले किसी भी साइबर फ्रॉड से हम सुरक्षित रह सकें। इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये फ्रॉड होता कैसे है, और उसके बाद फ्रॉड से बचने के क्या तरीके हैं हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फ्रॉड होता कैसे है। साइबर ठग, स्कैमर आपके पास फोन करता है और जिस कंपनी का आपका मोबाइल नंबर है उसी कंपनी का कोई अधिकारी अपने आप को बताता है और आपसे मीठी मीठी बातें करता है, और उन्हीं बातों में आप गुमराह करके वो आपसे कहता है, सर आपका सिम 4G है, हमारी कंपनी बेहतर नेटवर्क और बेहतर इंटरनेट स्पीड के लिए सभी पुराने सिमों को 5G सिम में कन्वर्ट कर रही है, अपग्रेड कर रही है। इसके तहत कुछ चुनिंदा ग्राहकों को हमारी कंपनी ने यह सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराई है, जिसमें से आपका भी नंबर चुना गया है। वो साइबर ठग आपसे कहता है, सर अगर आप चाहें तो हम आपका ये सिम जो 4G का है इसको हम 5G में अपग्रेड कर देते हैं। नेटवर्क और आपका इंटरनेट स्पीड तेज हो जाएगा। आपके भी मन में विचार आएगा कि आखिर इस समय 5G सिम चल ही रहे हैं और हमारा सिम 4G है और इसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है, ये तो बहुत ही अच्छा है, और अपग्रेड हो जाएगा तो हमारा नेटवर्क और हमारी इंटरनेट की जो स्पीड है ये भी काफी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए जैसे ही आपने हामी भरी कि ठीक है सर, आप हमारा सिम 5G में अपग्रेड कर दीजिए, साइबर ठग कहता है ठीक है, बस कुछ मिनट में हम आपका ये सिम 5G में अपग्रेड कर देंगे, और अपग्रेड करने के बाद बस कुछ घंटों में आपका सिम 5G में जाएगा। इसके लिए वो प्रक्रिया शुरू करता है और आपसे कहता है सर आप अपने मैसेज बॉक्स में जाइए और सिम को अपग्रेड करने की एक रिक्वेस्ट हमारे कंपनी के नाम डाल दीजिए। और आप भी समझ नहीं पाएंगे, ये समझेंगे कि हाँ भाई हम तो सिम अपग्रेड कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं। आप मैसेज बॉक्स में जाते हैं और इस सिम की रिक्वेस्ट अपनी कंपनी को भेज देते हैं। इसी दौरान वो आपसे आपकी ईमेल आईडी भी पूछ लेता है, या तो वो पहले से भी आपकी ईमेल आईडी को हैक करके रख सकता है। जैसे आप ई सिम का रिक्वेस्ट डाला, तुरंत आपके मोबाइल में आपके पुराने सिम का नेटवर्क गायब हो जाएगा। ई सिम का रिक्वेस्ट भेजने के बाद कंपनी आपके ईमेल नंबर पे एक QR कोड भेजती है। क्योंकि आपका ईमेल नंबर उस साइबर ठग के पास है, वो साइबर ठग उस ईमेल को खोलेगा और उसमें कंपनी ने जो QR कोड भेजा है उसको जैसे स्कैन करेगा, उस साइबर ठग के मोबाइल में आपका नंबर चालू हो जाएगा। जब साइबर ठग के मोबाइल में आपका नंबर चालू हो गया तो खटाखट वो साइबर ठग UPI बहुत सारे पैसे ट्रांसफर करने वाले ऐप डाउनलोड कर लेता है।
एक्टिवेट कर लेता है। अगर उसको कोई पिन की आवश्यकता पड़ी तो फॉरगेट पिन करके नया पिन जनरेट कर लेता है। इतना सब करने के बाद जो ओटीपी आएगी, जो एसएमएस अलर्ट आएगा, जो उस पर फोन आएंगे, वो सब साइबर ठग के पास आएंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी दौरान आपके जितने भी खाते हैं उन सभी खातों से वो साइबर ठग पैसा साफ कर देता है। इधर आप इस चक्कर में पड़े हो कि हमारा सिम 4G से 5G में अपग्रेड हो रहा है, हो सकता है 1-2 घंटे इसमें समय लगे, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, 1-2 घंटे वेट कर रहे हैं, लेकिन उसी 1-2 घंटे के दौरान ठग आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को साफ कर देता है, एक झटके में खाली कर लेता है। आपके खाते में पैसे नहीं है तो वो तुरंत, आजकल ऑनलाइन ऐसे ऐसे ऐप हैं जो तुरंत लोन देते हैं, उन ऐप से वो लोन ले लेता है। तो लेने के बाद उस लोन के पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर कर लेता है और बाद में जो लोन की ईएमआई बनती है, उसकी किस्त बनती है, वो ऊपर आ जाता है। जब तक आप इस स्कैम के बारे में समझ पाओगे, कंप्लेन लिखवाने जाओगे, तब तक बहुत देर हो चुकी है कि इस स्कैम से बचने का क्या तरीका है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, जनहित में लग रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने चाहने वालों को, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बचाव एक है, अगर कोई व्यक्ति आपके पास फोन करके कहता है कि हम इस कंपनी के अधिकारी बोल रहे हैं और आपके सिम को 4G से 5G में अपग्रेड करना है, तो आप कभी भी उस व्यक्ति के झांसे में कभी ना आए और ऑनलाइन सिम अपग्रेड करवाने के चक्कर में कभी ना फंसे। दूसरा बचाव का तरीका है नो नेटवर्क पर तुरंत एक्शन। नो नेटवर्क पर तुरंत एक्शन। अगर आपकी मोबाइल का नेटवर्क सिग्नल अचानक गायब हो जाए तो आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए और किसी दूसरे नंबर से आप अपनी कंपनी के जो कस्टमर केयर नंबर हैं उस पर फोन करके जानकारी दें और अपने नंबर को तुरंत ब्लॉक करवा दें। अगर ऐसा नहीं करते हैं, जितना भी आप लेट करेंगे उतनी ही आपके साथ धोखाधड़ी होने की चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। कभी भी अगर आपकी मोबाइल में नो नेटवर्क दिखे, यानी कि नेटवर्क का सिग्नल अगर अचानक बंद हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। इसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत अपने नंबर को ब्लॉक करवाइए। बचाव का तीसरा तरीका है सिम अपग्रेड हेतु ऑफिशियल सोर्स का प्रयोग करें। अगर आपको अपना सिम अपग्रेड करवाना है, 4G से 5G में करवाना है, तो आप जो उसके ऑफिशियल ऑफिस है आप उन्हीं का प्रयोग कीजिए और वहां जाने के बाद ही आप अपने सिम को अपग्रेड करवाइए। बचाव का चौथा तरीका है किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल डाउनलोड न करें। साइबर ठगी से बचने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप किसी भी अनजान लिंक को कभी भी ओपन ना करें, कोई भी एपीके फाइल कभी भी डाउनलोड ना करें, क्योंकि इनको डाउनलोड करते ही आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, आप बहुत बड़े स्कैम में फंस सकते हो। बचाव का पांचवा तरीका है कोई भी साइबर स्कैम होने पर 1930 पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। अगर दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई भी साइबर स्कैम हो जाता है तो आप बिना देर किए तुरंत 1930 जो कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, इस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होगी। अगर इस वीडियो के संबंध में कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे।